AFNS ये बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं। AFNS क्या होता है बच्चे, इस किस चीज़ का मुखाफफ है AFNS? और ये बच्चा आया PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी करने के लिए। PMA क्या होता है, इस बच्चे से पूछूंगा लॉन्ग कोर्स क्या होता है, जिस कोर्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। जी सबसे पहले आप बताएं सहर, AFNS से क्या बनता है? आर्मी का कोर्स है ये। आर्मी का कोर्स है, आर्मी नर्सिंग। AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग का स्टाफ है और इसमें अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक जाते हैं FSC के बाद, उन्हें फिर होता है कि FSC में अप्लाई FSC के बाद वो करते हैं तो उन्हें 4 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर दूसरा जो तरीका है वो जाते हैं BSc के बाद, वो उन्होंने नर्सिंग पहले की होती है तो उनकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, ठीक है ना, ये नर्स होती हैं बेसिकली, क्या होती हैं? नर्स होती हैं। और इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है? CMH में कहीं भी इनकी ड्यूटी लग सकती है। पहला रैंक कौन सा होता है इनका? सेकंड लेफ्टिनेंट। क्या होता है? सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद क्या बनती हैं ये? लेफ्टिनेंट। फिर क्या बनती हैं? कैप्टन। क्या बनती हैं? कैप्टन के बाद फिर मेजर होता है। रैंक तो पता है ना आपको सारे आर्मी के, तो मुझे जनरल तक रैंक बताएं। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके चीफ आर्मी स्टाफ बल्कि फील्ड मार्शल, मुझे रैंक गिनवाएं आप तरतीब से। सहर सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर और फिर कर्नल बाद बनते हैं, बाद ट्रैक बन जाते हैं, ठीक है ना, फुल कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल और फिर लास्ट पे जनरल। और फिर नहीं, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर के बाद क्या? लेफ्टिनेंट जनरल के बाद क्या होता है? फील्ड मार्शल, फुल जनरल। जनरल के बाद फिर आपको पता है फील्ड मार्शल, ये भी एजाजी वो एक लिहाज से है। आप गिनवाएं अभी, ये रैंक्स आप गिनवाएं। पहले क्या होता है सारे मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, फुल कर्नल और ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। पहले यहाँ उल्टा हो जाता है, ऊपर जाकर क्या हो जाता है? उल्टा। मेजर जनरल पहले, लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर है, मतलब उससे मेजर जनरल से रैंक मगर दूसरे होंगे। अब मेजर जनरल का क्या रैंक होता है? एक सेकंड लेफ्टिनेंट का और 2 तलवारें। एक सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक क्या होता है? 1 स्टार होता है ना, 1 पिप होती है, फिर 2 पिप्स हो जाते हैं, फिर 3 पिप्स होते हैं कैप्टन के, फिर चांद तारा होता है मेजर का, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल का एक चांद तारा होगा, 1 स्टार होगा। समझिए ना बात। इस तरह फुल कर्नल के 2 स्टार होंगे और 1 चांद तारा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप ब्रिगेडियर के 3 स्टार होंगे और 7 चांद तारा होगा। फिर मेजर जनरल के क्या हो गया? एक मेजर वाला रैंक होगा, मेजर वाला रैंक, ठीक है, सॉरी सेकंड लेफ्टिनेंट वाला। सेकंड लेफ्टिनेंट 1 पिप होता है, ठीक है, और 7 2 तलवारें। और लेफ्टिनेंट जनरल का फिर ऊपर उल्टा हो जाता है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल का वो आपको पता है, लेफ्टिनेंट जेन बात है, लेफ्टिनेंट का रैंक होगा, लेकिन वहाँ पे फिर लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर है। लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक क्या होगा? 1 मेजर का रैंक और 7 2 तलवारें। इस तरह जब जनरल फुल बन जाता है, उसके लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक और 2 तलवारें साथ हैं। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक कौन सा था, मैंने बताया था आपको? लेफ्टिनेंट कर्नल का वो 1 लेफ्टिनेंट का रैंक और 2 एक सेकंड लेफ्टिनेंट का, एक सेकंड लेफ्टिनेंट का, सेकंड 1 स्टार होता है सिर्फ, ठीक है, 1 फूल होता है ना उसके कंधे पे, ठीक है, 1 स्टार। इस तरह जो रेड टेप लग जाती है लेफ्टिनेंट करने के बाद, फुल कर्नल को रेड टेप यहाँ लगती है जब फुल कर्नल बनता है। इधर कंधों पे क्या लगती है? रेड टेप लग जाती है, ठीक है। तो रेड टेप के बाद फिर ब्रिगेडियर भी रेड टेप पर होता है। स्टार्ट फुल कर्नल से होता है, लेकिन ब्रिगेडियर से 1 स्टार अफसर शुरू होते हैं, उसकी गाड़ी पे स्टार होता है। फिर क्या होता है? स्टार होता है गाड़ी पे, गाड़ी में भी स्टार होगा, उसके भी स्टार होगा, वो 1 स्टार है। 1 स्टार ब्रिगेडियर होता है। क्या होता है? ब्रिगेडियर। 2 स्टार क्या होता है? मेजर जनरल। और 3 स्टार अफसर लेफ्टिनेंट जनरल। और 4 स्टार किसके होंगे? जनरल के। अभी जनरल कितने हैं पाकिस्तान में? फुल जनरल कितने हैं इस टाइम? फुल जनरल कितने हैं पाकिस्तान आर्मी में? सिर्फ आर्मी की बात करूँ, एयरफोर्स नेवी की बात नहीं कर रहा मैं। फुल जनरल कितने हैं बच्चे बताओ? ये बेसिक चीजें। अच्छा जी, कितने भी फुल जनरल हैं? सर एक ही है। एक क्या नाम है उनका? सर अभी तो वो फील्ड मार्शल बन गए हैं। फील्ड मार्शल किधर बन गए बच्चे? फील्ड मार्शल तो अलग है ना। अभी तो मैंने बताया आपको,
वीडियो बंद करके। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ये चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिनके नीचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं, ऊपर चेयरमैन होते हैं। ये कितने स्टार जनरल हैं? ये 4 स्टार। 4 स्टार जनरल। अभी फील्ड मार्शल जो होता है, क्या ये जनरल से छोटा रैंक है, ये बड़ा रैंक है? बड़ा रैंक है। सबसे बड़ा रैंक कौन से? फील्ड मार्शल। कितने फील्ड मार्शल गुजरे हैं अभी तक? तो अभी जो फील्ड मार्शल इस टाइम मौजूद हैं वो कौन है? जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर शाह। सैयद अहमद, पूरा नाम भी नहीं आता बच्चों को, इनका अहमद भी आता है इनके नाम में, ठीक है ना। तो ये कितने स्टार जनरल हैं? कितने स्टार कंधे पे लगे हुए हैं? 4 स्टार हैं। कितने? 5 स्टार, सॉरी कितने? 5 स्टार। 4 स्टार तो जनरल थे, चीफ थे जब। अभी फील्ड मार्शल बन के कितने स्टार हो गए? फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता टिल डेथ, उनको सैलरी मिलती है। समझ क्यों फील्ड मार्शल बनाया जाता है? किस बच्चे को पता है कि फील्ड मार्शल क्यों बनाया जाता है? किस जनरल को बनाया जाता है? जिन्होंने अपनी जंग में या किसी अपना अच्छा कारनामा किया हो। जंग में, किसी और नहीं, जंग में फतह हासिल क्या किया हो? दुश्मन के साथ इंटरनेशनल जंग हो, दुश्मन के साथ उसमें क्या हो? फतह हासिल की हो, कामयाबी शानदार किस्म की हो। अभी कौन सी जंग हुई है और कब हुई है? जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग 2025 में। कब हुई है? कितने दिन पहले हुई है? 10 मई जी, एग्जैक्ट डेट मुझे बताएं। 7 को स्टार्ट हुई थी और 10 को। ये सही नहीं पता आपको? अच्छा, ये सारा डेट फिक्स 4 दिन के, हमने पर कितने 4 घंटे में उनकी तबाही फेर दी। पता ना इस चीज़ का? दुश्मन के परखचे उड़ा के रख दिए। ये करंट चीज़ें पूछेंगे आपसे, ये करंट चीज़ें, बहुत सारे नोट्स नहीं पढ़ने आपने। एक बच्चे कहते हैं सर नोट्स ले लूँगी मैं, ये कर लूँगा, पढ़ लूँगी। उधर से नोट्स के तो नहीं पूछेंगे ना बच्चे आपसे। ठीक है, नोट्स पढ़ के आप लोग पास कर जाओगे टेस्ट, वो रट लोगे सारा कुछ, टेस्ट बच्चे हज़ारों पास कर गए। लेकिन किधर फंसोगे आप लोग? जो बच्चे सर नोट्स ले रहे हैं, अकेडमी नहीं आते, किधर फंस जाएंगे? इंटरव्यू में फंसेंगे, फेल हो जाएंगे अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो। इसलिए किसी ना किसी मेंटोर को तलाश करें, तैयारी करें जाके। अभी रिवर्स आते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होता है रैंक? उसके बाद क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। बेटा जनरल होता है। उसके बाद क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद क्या होता है? मेजर जनरल। उसके बाद क्या है? ब्रिगेडियर के नीचे क्या है? कर्नल से नीचे क्या है? कैप्टन। लेफ्टिनेंट कर्नल। बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल, दिमाग हाजिर रखना है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे क्या है? मेजर से नीचे क्या है? कैप्टन से नीचे क्या है? लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट से नीचे क्या है? सेकंड लेफ्टिनेंट। अभी मुझे सारे गिनवाओ, लेफ्टिनेंट से लेके फील्ड मार्शल तक। शाबाश। सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर मेजर कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आ गया। ये वीडियो हमारी वायरल हो जाएगी ऐसा अगर इस तरह गलतियां करने से वैसे ही वायरल होती है। लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद क्या है ये बताएं? ब्रिगेडियर। कर्नल की तरफ चला गया। कर्नल के बाद फिर क्या है? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद क्या रैंक है? मेजर जनरल। मेजर जनरल के बाद क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल के बाद क्या है? जनरल के बाद क्या है? हाँ, फील्ड मार्शल। आप समझ आ गई है? अभी इनके रैंक्स मुझे आपने सारे बना के देने हैं। ठीक है सर। कि इसका ये रैंक है, इसका ये रैंक है, ये बोर्ड भी बनाएंगे आप लोग, सही है। कल मैं ये बनवाऊंगा कि सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक कैसे है, लेफ्टिनेंट कैसा है, कैप्टन का, मेजर, सारे आपको आने चाहिए। इस तरह तीनों चीफ, कितनी फोर्सेज हैं टोटल हमारी ये जो आर्मी की? 3, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेन जो है ना। इन तीनों के चीफ के नाम बताने हैं आपने कल, मौजूदा करंट। DGI का नाम बताना है। इसके अलावा CGS, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये पूछते हैं, ये उनका नाम बताना है मुझे आपने, ठीक है। और फील्ड मार्शल का नाम पूरा सही बताना है, कंप्लीट डेकोरेशन के साथ, कौन से तमगे दिए हुए हैं उन्होंने। सारे नेट पे देखेंगे, सर हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़। पूरे लेफ्टिनेंट जनरलों के नाम भी लिस्ट आई हुई है, मेजर जनरलों की लिस्ट भी है। मेजर जनरल सारे उन्होंने नेट पे दिए हुए हैं आर्मी ने, समझिए बात। आप लिखेंगे ना सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी, क्या लिखेंगे गूगल पे? सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी।
सामने गूगल पे सारी लिस्ट आ जाएगी, आर्मी ने खुद दी हुई है। उनके नाम, उनकी यूनिट, सॉरी उनकी अपॉइंटमेंट, फलां लेफ्टिनेंट जनरल फलां जगह पे अपॉइंट है। एक चीज़ आर्मी ने खुद दी हुई है, बताई हुई है, तो वो तो आनी चाहिए ना चीज़ें। लेफ्टिनेंट जनरल टोटल कितने सर्विंग हैं, मेजर जनरल कितने सर्विंग हैं, ठीक है। मेजर जनरल तो चलो बहुत ज़्यादा है ना, लेफ्टिनेंट जनरल सारों के नाम आने चाहिए। जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर ने सारों के नाम, जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चाहे 26 हैं चाहे 29 हैं, इन सब के क्या आपको नाम आने चाहिए। मैं पूछूंगा नाम डेकोरेशन के साथ, डेकोरेशन समझती है ना, निशान इम्तियाज़, मिलिट्री लाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, मतलब उनके तमगे ली हुई हैं उन्होंने, जो उसे डेकोरेशन कहते हैं, उसके साथ कंप्लीट आपको इनके नाम आने चाहिए। इस तरह AFNS बच्चे बता मुझे शहजादे, AFNS से क्या बनता है? आर्मी किधर से आ गई है? इधर आर्म फोर्सेस। पूरा बताना, नीचे क्यों देखते हो, पूरा बताओ। आर्म फोर नर्सिंग, गलत बता रहे हूँ। आर्म फोर नर्सिंग, आर्म फोर्स नर्सिंग, फोर्स के आ गई बच्चे, आप बताओ बेटा। आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, आर्म फोर्सेस नर्सिंग, जो कोर्स अप्लाई वो तो आना चाहिए नाम उसका। PMA लॉन्ग कोर्स से क्या बनता है? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, आगे नहीं, लॉन्ग कोर्स ने पूछा है जिसमें अप्लाई कर रहे हो। लॉन्ग कोर्स क्या होता है, शॉर्ट कोर्स क्या होते हैं? कोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं ना। जी सर। आपने जिसमें तैयारी करो लॉन्ग कोर्स में करो, किस में कर रहे हो? लॉन्ग कोर्स। लॉन्ग कोर्स वो कोर्स है जिसकी ट्रेनिंग 2 साल होती है। कितने साल होती है? 2 साल ट्रेनिंग होगी और आप पास आउट होगे। PMA किधर है? काकूल में। किधर है? एबटाबाद के एक गाँव है, एक एरिया, उसका नाम काकूल है, ठीक है, एबटाबाद के अंदर ही, लेकिन थोड़ा साइड पे है काकूल। वहाँ हमारी एकेडमी है आर्मी की, जहाँ अफसर ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ 2 साल आपने ट्रेनिंग करनी है। पेन को मत करो। 2 साल के बाद क्या बनते हो आप? सेकंड लेफ्टिनेंट। फिर क्या बनते हो? फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट करना, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर लेफ्टिनेंट, मेजर लेफ्टिनेंट, फिर मेजर जनरल, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर सारा आगे फील्ड मार्शल। फील्ड। आपका क्या इरादा, क्या बनना चाहते हो? इंशाल्लाह सर फील्ड मार्शल। इंशाल्लाह आप DGI सही बनोगे। क्या बनोगे? आप आर्मी चीफ बनोगे। इरादा ये रखना है। क्या बनना है आपने? जनरल बनना है कम से कम। क्या बनना है? जनरल का ख्वाब देखोगे तो ब्रिगेडियर बनोगे, ब्रिगेडियर का देखोगे तो मेजर बन के आ जाओगे घर वापस। समझिए ना बात। सिर्फ कैप्टन का देख रहा होगा, फिर हो सकता सेलेक्ट ही ना हो। समझिए ना, सिर्फ ये सोच में लेफ्टिनेंट बनूंगा, हो सकता सिपाही भी ना बनो। फिर ख्वाब ऊंचा देखना है। क्या करना है? ऊंचा ख्वाब देखना है। फिर अमली जाम पे मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। आपको तमाम रैंक्स का पता होना चाहिए, ये लिख लें, ये होमवर्क है आपको। सारे रैंक्स उसके इस तरह एयरफोर्स के पता होने चाहिए, नेवी के पता होने चाहिए, इनके सारे जर्नलों के नाम आने चाहिए कि वाह फैक्ट्री के चेयरमैन कौन है, कोर कमांडर मंगला कौन है, कोर कमांडर पेशावर कौन है, कोर कमांडर पिंडी कौन है, कोर कमांडर कराची कौन है, मुल्तान उधर कौन बैठे हुए हैं, लाहौर कौन बैठा हुआ है। सारे मतलब इन सारों के नाम आपको डेकोरेशन के साथ आने चाहिए। पता चले जज्बा है ना बच्चे, ऐसे तो नहीं ना आर्मी में जाना। फिर आपको पता ही ना हो, आप कहें मेरे जज्बा बचपन से है आर्मी में जाने का, और आपको पता ये भी ना हो कि रैंक्स क्या हैं। 5 स्टार किसे कहते हैं, 1 स्टार किसे, 1 स्टार किसे कहते हैं बेटा? 1 स्टार जिसके कंधे पे 1 स्टार लग जाती है, कौन सा अफसर होता है? 1 स्टार ब्रिगेडियर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिगेडियर। 2 स्टार क्या होते हैं? शहजादी है। अभी मैंने कहानी पूरी इसको सुनाई है। मेजर जनरल। 3 स्टार कौन सा होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। और 4 स्टार कौन सा होता है? और 5 स्टार फील्ड मार्शल। अभी नहीं बोलना, मैं बार बार पूछूंगा ये चीजें जी। 5 स्टार कौन है भैया आजकल? फील्ड मार्शल। कौन है? नाम बताओ। सैयद आसिम मुनीर। जनरल हाफिज सैयद अहमद आसिम मुनीर अहमद शाह। समझिए ये बात, अहमद भी है इनके नाम में, ये आप खुद सर्च करेंगे। समझिए 4 स्टार जनरल कौन है बेटा? इधर तू दिखाना। 4 स्टार जनरल कौन है अभी? चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो हैं, क्या नाम है उनका? अभी बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या है, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो आपसे यही पूछेंगे इंटरव्यू में कि आज कौन शहीद हुआ। अगर वज़ीरिस्तान में कुछ आते हो गई हैं, कैप्टन मेजर सोल्जर वगैरह,
वो पूछेंगे बेटा बताओ आज आईडी फटी है या जो हुआ है, कौन शहीद हो, कितना जज्बा है, कितना आप मीडिया देखते हो। अभी पीछे तलगांग के कैप्टन शहीद हुए हैं, पीछे नाम आता है, मैंने टिकटॉक वीडियो भी उनकी बनाई हुई थी, बलूचिस्तान में हुई थी, बहुत मीडिया पे उनकी वीडियो चल रही है। नो अभी हुई हैं शहीद, तो 2-3 दिन पहले। आप सब देखते रहते हो ना, तवज्जो नहीं देते। फिर पाकिस्तान इस टाइम हालत जंग में है, पता ना इस चीज़ का, हम सारे हालत जंग में बैठे हुए हैं। तो हालत जंग ऐसी सिचुएशन हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हमने इंशाल्लाह अमन का बनाना है, गहवारा बनाना है, और पूरी कोशिश पाकिस्तान आर्मी कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी। और इंशाल्लाह ताला जो जिन्होंने पाकिस्तान का अमन तबाह किए हुए हैं, अल्लाह उनको नेस्त व नबूद करेगा। हमारे जज्बे कभी भी मान नहीं पड़ेंगे, हमारे बच्चों के भी और हमारे जो जवान हैं जो इस टाइम सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आप बातें हैं, आपसे पूछते हैं जनरल नॉलेज। पहले मुझे बताएं वर्बल और नॉन वर्बल में फ़र्क क्या है बेटा? पढ़ा ना आपने, वर्बल किसे कहते हैं और नॉन वर्बल किसे कहते हैं? पहला टेस्ट ही आपका वर्बल नॉन वर्बल का होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वर्बल में हमें स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना होता है, उनमें फ़र्क वगैरह बताना होता है, और नॉन वर्बल में हमें शेप्स दी जाती हैं और उनमें फिर बताना होता है कि नेक्स्ट शेप कौन सी होगी और क्या होगी। आप बताओ वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है? सर वर्बल में एक स्टेटमेंट दी होती है, इसमें वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन की जाती है उस स्टेटमेंट में कि आपने आंसर इसका क्या देना। नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं दिए होते, वो बस शेप्स दी होती हैं और आपने नेक्स्ट शेप बतानी होती है। जी आप बताएं। वर्बल में वर्ड के साथ हमें आंसर देना होता है, और जो नॉन वर्बल है उसमें शेप्स के साथ दी होती है। वर्बल कितने आते हैं और नॉन वर्बल कितने आते हैं? पीएमए टेस्ट की आपका जो टेस्ट होगा और आपका भी कितने मैंने कल बताए थे वर्बल और नॉन, कितने वर्बल होंगे टोटल? 84। और नॉन वर्बल कितने होंगे बच्चे? 64 लिख लो। कितने से बच्ची आज टोटल कितने होंगे? 84 64 148। ठीक है 140। कितना टाइम होता है वर्बल का? ये 30 मिनट। और नॉन वर्बल का 30 मिनट। 1 घंटा टोटल है। दोनों की कंबाइंड मार्किंग होती है। और उसके बाद टेस्ट कौन सा होता है वर्बल नॉन वर्बल के बाद? उसमें कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 50। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट तैयार कर रही हैं एएफएनएस के लिए? इस्लामियात, जनरल नॉलेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। बायो याद कर लिए? Yes, कौन से नोट्स हैं बायो के हैं आपके पास? अभी नहीं। तो नोट्स अपने में बनाए और इनिशियल के नोट्स भी याद करने हैं। सर नोट्स नहीं रटने, बाकी डिटेल भी करनी है उसके साथ। जिन बच्चों ने और बच्चों ने नोट्स लिए हैं सारी डिटेल आप खुद भी किया करें। पीएमए लॉन्ग कोर्स जो आप तैयारी करें, इसमें जो एकेडमिक पोर्शन है कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रिपेयर हो रही हैं अभी तक? पहले तो करंट के बारे में पूछते हैं, फिर जनरल नॉलेज, फिर हिस्ट्री वगैरह, और इसके बाद सर इस्लामियात के बारे में मिक्स आते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? मिक्स ये नहीं कि पहले इस्लामियात के होंगे या करंट अफेयर्स के Mix होंगे, आते हैं। मिक्स होंगे। कोई आप मैथ्स के आ सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें हमें याद करनी है। अभी तक तो जो लेक्चर दिए है कोई बात डाउटफुल है तो पूछ सकते हैं रैंक्स के हवाले से, कोई शक है किसी बच्चे? क्लियर हो गए? अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम निकालें वर्बल पोर्शन, नोट्स का वर्बल पोर्शन निकालें। अभी सुनता हूँ मैं आपसे, ले लो आप। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं मेरे पीएमए लॉन्ग कोर्स ये वाले हमने जो आप लोगों को दी हुई हैं रंगीन नोट्स, ठीक है, इंटरनेट टेस्ट के अलग से हैं और ये किताबचे में अलग हैं। इसमें जो वर्बल पोर्शन है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? इफ 28 डे ऑफ मंथ, ये क्वेश्चन सबके पास है या अलग तो नहीं है ना? अच्छा, इसका आप क्वेश्चन करो, सॉल्व करें सर। पहले क्वेश्चन पढ़ो। If 28 day of month is Sunday, then the second day will be Tuesday. कैसे? ये हम लोग करेंगे कि इसको वीक्स में कर लेंगे। इसमें आएंगे 3 वीक और 5 दिन। ठीक, तो आपने रिवर्स करना है, पीछे क्या रिवर्स करना है। दूसरा इस बच्चे को समझ आ गई थी, इसमें कोई शक तो नहीं है पहले क्वेश्चन में? दूसरा क्वेश्चन आप समझाएं, पढ़ें क्वेश्चन को। If yesterday was Sunday, then the day after tomorrow will be Wednesday. हाँ, ये आंसर है। वेंसडे क्या है यहाँ पे? आंसर है। ये कैसे आया वेंसडे? कि yesterday लेकिन संडे था, टुडे फिर हमारे पास मंडे होगा, फिर उसके बाद जो दिन आएगा वो ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे के बाद टुमारो, आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो क्या आने वाला कल, गुज़श्ता कल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गुज़िश्ता कल, यस्टरडे। आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। डे आफ्टर टुमारो क्या होता है? अगला दिन। ठीक है, आने वाले दिन से अगला दिन, गुजरा हुआ नहीं उससे अगला दिन। आफ्टर टुमारो है ना, डे आफ्टर यस्टरडे या गुजरा हुआ कल से पिछला दिन है। समझिए ना बात।
नेक्स्ट पेज निकालो। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है ना? सारे क्लियर है? अभी आप नेक्स्ट पेज निकालें। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज 3। कैसे आया बच्चे, समझाओ जल्दी कर, वीडियो ख़राब होने वाली है। मिनट सेकंड को नहीं, जल्द फटाफट समझाओ सर। इसमें 1/3 10 को ये साथ नहीं, 1/3 10% ऑफ 90। 10% क्या है 90 का? 10% 90 का क्या है? लिखवाया हुआ था आपको मैंने, 9 है। 10वां हिस्सा क्या है 90 का? बोलो ना बच्चे, 9 है ना। 9 को ज़रब दोगे 10 से क्या बनेगा? 90 बनेगा। 10वां हिस्सा पहले पूछा है। 10% 90 का क्या? 9 है। क्या है? फिर 1/3 9 का क्या होगा? 3। तो 1/3 क्या होता है? तीसरा हिस्सा। इस तरह करना है, वो साथ लिख लो, भूल ना जाओ। नेक्स्ट आप समझाएंगी। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज 4। कैसे, पूरा समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मतलब 10% का हमने परसेंटेज खत्म करनी है। उसको 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आएगा। 12 होगा। 12 का क्या पूछा गया? 1/3 पूछा गया। 4 4 4 4 4 4। इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा? इसका 4 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज सर। There are 7 months in a year having 30 first days. 7 कौन से हैं वो महीने? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। कौन से हैं बच्चे, आप बताओ ये महीने देख के बता दो। चलो देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक, गुड, शाबाश। नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन। अगला पेज निकालो। चलो ये तो हाँ, ये आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 28%। कैसे आ गया बच्चा, समझाओ जरा। ये इस तरह आया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से पहले बॉयज़ की बॉयज़ की वैल्यू को माइनस करके हमने गर्ल्स की निकाली कि गर्ल्स हमारे पास कितनी है। तो जब हमारे पास गर्ल्स जो हैं वो 140 हैं, तो उसके बाद फिर हमने 140 की परसेंटेज निकालनी थी, जिसकी वजह से हमने उसको टोटल से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास 28% आ गया। पहले कितने निकले मेल्स की परसेंटेज? मेल्स की तो परसेंटेज आप कितनी होगी? मेल्स की कितनी निकालेंगे? 360 को डिवाइड करेंगे 5 पे। 360 क्या करेंगे? डिवाइड किसकी करेंगे? 5 पे। 500 5 पे ड्रैग कर लो, शॉर्टकट। 360 को तकसीम करोगे 5 से, लिख लो ये साथ, भूल ना जाओ। 360 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 72%। अभी 72% आगे लिखे एम स्टैंड फॉर मेल। 100 में से 72 गए, कितने रह गए? 28 क्या हो गई हैं? वुमेन। क्लियर है ये? अगला हिस्सा, क्वार्टर 1/10 ऑफ 120 इज 3। कैसे आया बच्चा, ये बताओ। सर इसमें हम 1% में निकाल के पीछे बचेगा 12। किसकी निकालोगे परसेंटेज? पहले 120 क्या निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100 क्यों करोगे? जहाँ गलती करेगा आपने समझाना सर पहले 120 का 110 निकालना है। 110 निकालोगे, लिखो 110 इसको बोलने दो बच्चे को। 110 क्या होगा 120 का? 10वां हिस्सा। हाँ, क्या होगा? ये 3 कैसे हो गया? निकालना 120 को 10 पे तकसीम कर, अभी करो सामने। 120 तकसीम 10 40। 1/10 करें 120 का। ऐसे लिखिए 110 by 120। तकसीम करो ना, 120 को 10 पे तकसीम करो, क्या आंसर आएगा? 120 को 10 पे तकसीम करो, 110 लिखो ना बच्चे। 12 है ना। अभी क्या पूछा कि क्वार्टर ऑफ 110 कितना निकाला था आपने? 12 का क्वार्टर क्या हो? क्वार्टर किसे कहते हैं? चौथा हिस्सा क्या है 12 का? 3। कैसे 3? 3+3+। हाँ, ये होश में रहना, समझ यही बात। नेक्स्ट आ गया 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ये समझा दो, ये क्वेश्चन आप समझाओ। 3 कैसे आया? इस पे डिमेंस रूल का कौन सा रूल? डिमेंस क्या बनता है डिमेंस से? एन तो नहीं आता। डिमेंस डी एम
AS डिमास रूल। डिमास रूल में क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस फिर माइनस। प्लस नहीं, ए से क्या बनेगा? एडिशन, एडिशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या रूल निकाला तो क्या क्या जवाब 3 कैसे आया? पूरा समझाइए। सर इसको पहले हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 आया, फिर 2 ठीक, गुड सर, समझ आ गया। पहले हम तकसीम करना है, क्या करना है? तकसीम। पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा तफरीक। ठीक। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले यार, ये किसमें क्या इतनी इशू तो नहीं है। नेक्स्ट बचाएगी, आप बताओगी शहजादी। There are 30 passengers in a bus and 2 by 3 of them are men. Then the percentage of women is 33%. ये बचा कैसे हैं? तो ये हमने किस तरह निकाला वुमेन की परसेंटेज? ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये टोटल किया कि 30 पैसेंजर्स हैं, अगर हम उसको 2 by 3 से करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60 डिवाइडेड बाई 3। तो जिसका हमने फिर डिवाइड करके हमारे पास 20 आंसर आया, और फिर हमने जो टोटल पैसेंजर्स थे उसमें से हमने जो हमारे पास बचे उनको माइनस किया, 20 को माइनस किया 30 में से, फिर हमारे पास 10 आया। और फिर हमने उसकी परसेंटेज निकाली, और परसेंटेज हमने निकाली, हमने जो निकाला 10 जो निकाले उसको टोटल से हमने डिवाइड किया जो 30 पैसेंजर्स थे हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास आंसर 33% आया। और ये हो गया क्या? वुमेन। वुमेन्स। मैन कितने बन जाएंगे फिर? मेंस परसेंटेज 100 में से 33 माइनस कर शाबाश। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालूंगा ना मैं। 67 66.66 66 और 66.6। एक मिनट आपसे बताओ बच्चे, तेज तरह जहन जाता, आसान क्वेश्चन। 66.66 प्लस 33.33 इज इक्वल टू 100। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आइए। अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ, पॉइंट आउट डिफरेंट फॉलोइंग। अगले पेज पे दूसरा मैं बताऊं? जी। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल है, इनमें क्रिकेट डिफरेंट है क्योंकि ये हाथ से नहीं खेली जाती, बाकी जो है वो हाथ से खेली जाती हैं गेम। ये किससे खेली जाती पाँव है? से। पाँव से खेली जाती है। क्या डिफरेंट है? पाँव से खेली कौन सा गेम? फुटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट नहीं। नेक्स्ट आइए, पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये बताएं, वीट किसे कहते हैं? वीट गंदम को कहते हैं। किसे कहते हैं? गंदम। लिख लो साथ। हे किसे कहते हैं? चारा। घास को किसको कहते हैं? घास। राइस किसे कहते हैं? चावल। बार्ले किसे कहते हैं? जौ। इसमें अलग कौन सा है? हमारे पास है अलग है क्योंकि ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये हम इंसान नहीं खाते, जी। एनिमल खाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, आप बताओ। सहर फातिमा। सहर फातिमा नाम है। यस सर। पॉइंट और डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। यूरो डिफरेंट है, ये करेंसी है, बाकी सारे कंट्री हैं। अब आ गया हमारा ये दोस्त, क्या नाम है बच्चे आपका? एहसन अब्बासी जी। मंकी आगे क्या है? मंकी के बाद क्या है? मंकी है। एप जी। नेक्स्ट क्या है? चिंपैंजी। चिंपैंजी। नेक्स्ट पांडा। इसमें अलग कौन सा है? पांडा। क्यों? बाकी एक फैमिली है, ये मुख्तलिफ है। हाँ, ये एक नस्ल नहीं है, उस बाकी एक ही नस्ल से ताल्लुक है। ठीक है, अगला निकालो पेज आगे ये निकालो ये क्वेश्चन। अ मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसमें मुझे बताओ कुलिया कौन इस्तेमाल करोगे शहजादे? ईस्ट सामने तो पीछे क्या होगा? 100 दफा समझाया मैंने। ईस्ट सामने होगा, पीछे क्या होगा? राइट पे क्या होगा फिर? नॉर्थ। शहजादा है राइट, साउथ। साउथ हो। अभी गलती की ना, मैं इस बात पर गुस्सा करता हूँ। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। साउथ ईस्ट में गुम हो जाओगे पर गलत। ईस्ट सामने तो पीछे क्या होगा? वेस्ट। राइट पे क्या होगा? साउथ। और लेफ्ट पे क्या होगा? नॉर्थ। ये बना लो चाहिए चीज़ कि कैंपस बना रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपने करना है। सहर समझाओ इनको। A man walked towards north, then he turns left. नॉर्थ पे गया है तो नॉर्थ के लिहाज से अगर लेफ्ट पे देखेंगे तो उसके लेफ्ट पे वेस्ट आ रहा है, यानी वो वेस्ट पे चला गया। फिर आगे कहते हैं आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, यानी वेस्ट पे था तो उसने राइट लिया, तो वेस्ट पे होंगे तो उसके राइट पे फिर से नॉर्थ आ गया, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालें। उससे नेक्स्ट निकालेंगे।
उससे नेक्स्ट निकालें, ये आ गया। हाफ ऑफ 90 डिवाइड 9 डिवाइड बाई 9 बाई 90 इज डैश और 02, डैश में 0.05 लिखें 1/5 की जगह पे 0.05, ऐसे ही है ना। यस सर। इसमें क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 190 पे, Yes. फिर डिवाइड 2 पे, फिर 2 पे फिर इज इक्वल टू 0.05। तो आंसर क्या होगा 0.05। ठीक है ना, यस सर। कोई शक है इसमें? नो। ये क्वेश्चन लास्ट में इसी सफ़े पे, लास्ट क्वेश्चन पढ़ें ज़रा क्या है। If first day of month is Monday, then the 12th day of month will be Friday. फ्राइडे, ठीक है, इसको सही कर दें। बच्चों के नोट्स सैटरडे है ना, Yes. उसको करेक्ट कर क्या कर दें, वो पुराने हैं ना। फ्राइडे कर दें। हाँ, कुछ बच्चों के पास पहन चीज़ें। आगे चलें, आगे आगे आगे। इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन द 12th डे विल बी Friday. फ्राइडे या थर्सडे है। Thursday. थर्सडे कर लें इसको सारे बच्चे, थर्सडे। ये कंपोजिंग की गलती हमसे हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बना रहे होते हैं बार बार, एक चीज़ तो नहीं है ना। इसी के नीचे जो क्वेश्चन है ये पढ़ो बच्चे। इफ अ मैन, तू जरा आगे आ जा, तू दूर बैठे, आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल सामने आ जाओ कैमरे के। चलो। If a man travel 90 kilometer is 1 hour and 40 minutes, we will be cover 1 kilometer is in 0.19 अभी तू उस्ताद बन गया, क्या बन गया? ये बच्चों का, यूट्यूब वालों का, इन सारों को समझाओ। इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाना है। चलो, क्वेश्चन क्या और आंसर कैसे आया सारा समझाओ। सर, अगर एक बंदा जो है वो एक घंटे में सफ़र करता है, वो 90 किलोमीटर है। अगर वो 40 मिनट में कितना सफ़र करता है? अगर सर 40 मिनट में सर 1 किलोमीटर 40 मिनट तो 1 मिनट है सर। अगर वो 40 मिनट में 1 किलोमीटर करे तो फिर इन 0.9 मिनट, फिर वो 1 किलोमीटर में जो फासला है वो 0.9 मिनट। पहले तो क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन क्या है, क्या समझाना है? क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन समझाएं बच्चे, आंसर पर साथ हमारे पास समझाएं। क्वेश्चन है, इफ अ मैन ट्रैवल 9 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, ही विल कवर 1 किलोमीटर इन 0.9 मिनट्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक मैन है वो 90 किलोमीटर 1 घंटे और 40 मिनट में फैसला तय कर रहा है, तो वो 1 किलोमीटर 0.9 मिनट में कर रहा है। तो ये किस तरह मतलब आया है? अभी किस तरह है समझाओ बच्चे। सर 90 किलोमीटर देखें 100 मिनट्स में कर रहा है, तो हम 90 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारे पास 100 मिनट 1 hour and 40 minutes 100 मिनट से बनते हैं। 60 और 40 100 हो जाएंगे, तो हम 100 को 90 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो 1.1 मिनट आएगा हमारे पास, 0.9 नहीं आएगा। समझ आई है बच्चे? ठीक है, ये 1.1 1.5। 90 को डिवाइड 60 पे करेंगे, सिंपल। यस सर। 90 को किस पे डिवाइड करेंगे? 60 पे, और 40 मिनट काट दो, एंड 40 मिनट को क्या दो, काटो। 1 hour सिर्फ करेंगे। एंड 40 मिनट्स पर लाइन को काट दो। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ही विल कवर 1 किलोमीटर इन 1.5 मिनट। 0.9 को ख़त्म कर दें, 1.5 मिनट कर दें। क्यों? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने चेंज किया इसको। तो इसमें 90 को आपने डिवाइड करना है 60 पे, तो क्या आंसर 1.5 मिनट। सिंपल शॉर्टकट, इतना इसमें अंग्रेजी नहीं है। अगले चलें आगे। If 1 dozen pencil price is 27, then price of 4 pencils is 9। कैसे बचे? जी आपसे पूछ रहे हैं सर। अगर एक डोजन किसे कहते हैं? नहीं पता। 12 दर्जन। तूने किया ना बच्चे, क्यों भूल गए हो? मैं तो जब तक आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ लटका रहूंगा। एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए फॉर मेरे स्टूडेंट को।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए नोट्स में। जिन बच्चों का नोट्स है ना, कोई एक डाउट के साथ टेस्ट के लिए नहीं जाना। टेस्ट के लिए उस वक्त तक नहीं जाना जब तक आपके सारे डाउट्स मशरिक मगरिब शुमाल जनूब के क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो क्लियर करके फिर जाना। नहीं आता बाहर पूछो, क्वेश्चन के जवाब नहीं आता, मैं इधर ही हूँ ना, समझिए बच्चे। एहसन जी सर। नहीं आता बाहर पूछो, बाहर पूछो, समझाओ सर मुझे समझ नहीं आई। इस बच्चे को समझाएं। 12 पेंसिल लिखा हुआ है कि 12 पेंसिल 27 रुपए की हैं, तो 4 पेंसिल जो हैं वो 9 रुपए की होंगे। तो आप 9 का टेबल भी देख लें, 9 4 27, ये भी क्लियर है कि जो 12 पेंसिल है वो 27 के हैं। 27 को डिवाइड करोगे 12 12 पे, पे क्या करोगे? 12 इस तरह कर लो ना, ये जैसे मैंने किया, देख लो ना ये, देखो ये क्या आंसर आएगा 2.25। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 से, तो 9 आएगा। 9 आ जाएगा। एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी फिर? एक पेंसिल की कितनी कीमत होगी बच्चे बताओ? ऐसा अभी तो बताया मैंने, आप बताओ। 2.25 एक पेंसिल की निकाली है। एक पेंसिल को फिर हमने 4 पे करना है, 4 पेंसिल निकालना है। क्या कितनी कीमत होगी 4 की? फिर 9। अब ये पूरा क्वेश्चन बच्चों को समझो, शाबाश। फिर अगर 12 पेंसिलें जो 27 रुपए की हैं, उन्होंने पूछा कि 4 पेंसिलें कितने रुपए की होंगी? हाँ, एक दर्जन पेंसिल कितने की? 27 की है। एक दर्जन पेंसिल की कीमत कितनी है? 27 रुपए। देन द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल कितने हैं? 9। कैसे? सर सबसे पहले हमने 9 का टेबल भी देख लिया, वो भी ऐसे ही आता है कि 9 4 27। टेबल को छोड़ दो, आपने करना क्या? आसान तरीका जो है, सर हम कीमत को किस पे डिवाइड करेंगे? तादाद पे। किस पे करेंगे? तादाद कितनी है? 12। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 27 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या आंसर होगा? एक पेंसिल की निकलेगी, कितने की निकलेगी? एक पेंसिल की कीमत कितनी निकली है? 2.25। अभी मुझे बता 6 पेंसिल की कीमत कितनी है? 4 को छोड़ो, तो ये फिर हो जाएगी 8.6। 6 तो बहुत आसान पूछा ना, उसी दर्जन को आधा कर दो। 27 को 2 पे तकसीम कर लो ना। जी सर। कितना होता है 27 को 2 पे तकसीम करोगे तुम? 13.5। ठीक है, 13.5। 13.5 सिंपल पूछा ना। अभी मुझे बताओ 10 कीमतों की 10 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? 10 की 13, 6 की। शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी। 22 रुपये। पूरा बताओ, पूरा। 22 रुपये होंगे। पूरा बताएं, पूरा। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इस बच्चे को कुछ क्वेश्चन करने हैं बेटा आपसे। जी आपसे। सफ़ा नंबर बताओ। आप सफ़ा नंबर पे बताएं कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अभी तरह इम्तिहान है जी। इस बच्चे से क्वेश्चन अभी होने वाले हैं, क्योंकि ये पुराना बच्चा है हमारा। 1/3 of 120 is 40। ये किस तरह होगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड। इनको समझाने उस्ताद हैं आप। क्या है? उस्ताद। आप सीनियर होना, सबसे पहला बच्चा आया है, ये सीनियर भी समझाएगा। बच्चों को पूरा ब्रीफ करना है। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे ना तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक समझाया? नेक्स्ट। ये 1/4 of 120 is 30। ये किस तरह आएगा? इससे आते हैं 2 पे आगे, इससे अगला पेज ये वाला, ये तो से मिल गया। 120 1/4 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो आ जाएगा क्या आंसर आएगा? 30।
इससे अगला पेज निकाल 110 of 90 is 9 110 of 90 ऑफ 90 इज नहीं तो हुआ था ना, ये तो नहीं हुआ नहीं, ये लास्ट वाला जी, समझाएं लास्ट वाला। 1/10 मल्टीप्लाई से 90 करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है चलें, अभी आ जो नेक्स्ट वो क्वेश्चन जो मैं पूछते हैं आप लोगों से। इधर लाइन नोट्स मेरे ये दे दें 41 से 45 तक, 41 से 45 तक। In which surah Bismillahir-Rahmanir-Rahim came twice? सूरह नमल। नमल का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इस तरह करना है यार। आप नोट्स ले जा रही हो ना, जी जी। कोच करो, पहले एकेडमी आए, एकेडमी बहुत सीखेंगे, पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, सब बच्चियाँ ज़्यादा आती हैं मेरे पास ऐसे भी, समझ यार। तो आप इधर आगे तैयारी करो। अभी अब नमल तो आ गया क्वेश्चन, क्या अभी नमल के आगे 10 क्वेश्चन निकालने हैं और आपने इधर। नमल किस सूरत में थे? मदनी है, मक्की सूरत है? नमल की कितनी आयात है? नमल का मतलब क्या है? बात है ना, सब इस तरह तैयारी करनी। सब ये नहीं है रट लो, रट के आप टेस्ट तो पास कर जाएंगी, मकसद फेल होने का फिर आगे फेल हो जाएंगी, मसले आप इंटरव्यू में रह जाएंगी। तो वो फिर आपसे पूछेगा ना इंटरव्यूअर, तो बेटा नमल के बारे में बताएं क्या है, वहाँ फंस जाओगी। समझिए ना बात। नमल का क्या मतलब है बच्चे जी? आप चुनटी क्या मतलब है? और ये क्वेश्चन भी आता है, विच सूरा इज कॉल्ड उरूसुल कुरान? जल्दी बताएं, तो सोचना नहीं है इधर, सही कॉन्फिडेंस जवाब देना है। ढूंढ लिया तो बच्चे ने जी। चलो एक काम तो अच्छा किया ढूंढ के। उरूस से क्या मतलब है? खूबसूरती, क्या जीनत? कुरान की जीनत कौन सूरत है? जीनतुल कुरान भी कहते हैं जी, आप बताएं। सूरह रहमान, सूरह रहमान। सूरह रहमान में एक आयत बार बार आती है, फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा। कितनी मरतबा आई है ये? कितनी? ये बंद कर दें, कॉपीराइट ना आ जाए। कितनी मरतबा आती है? कितनी मरतबा आई है ये आयत? ये गिनना है आपने, आज क्या करना है? गिननी है कि 36 है, 37 है। समझिए ना बात। इसको उधर बिठा दें बच्चों को, इसकी वीडियो बनाए, इसको उधर बिठा दो बच्चे अपने साथ। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु? थ्रू होम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु एक्सेप्टेड इस्लाम? व्हाट इज ईद? व्हाट इज, छोड़ दो बच्चे को। व्हाट इज ईद नमाज? वाजिब क्या है? वाजिब है। वाजिब क्या होता है, फ़र्ज क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है वाजिब और उसमें? वाजिब है जो मतलब वाजिब और फ़र्ज में क्या फ़र्क है? वाजिब वो जो इसको पढ़े सवाब होता है। देखो ये बच्चा बता रहे हैं जी, किस में वाजिब क्या, फ़र्ज क्या है, आप बताएं। फर्ज वो होता है जो मतलब फर्ज कर दिया गया वो हमने लाजमी अदा करना है। वाजिब वो होता है जो मतलब हम पे वाजिब किया गया, अगर हम वो अदा करेंगे तो हमें सवाब होगा, और अगर नहीं अदा करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। वाजिब फ़र्ज के बाद है, क्या है? फ़र्ज के बाद वाजिब करेंगे, फ़र्ज के बराबर है ये भी। जिस तरह नमाज जनाजा जो है, समझिए ना भाई, तकरीबन वाजिब है ये, और अदा कोई नहीं करेगा तो सारे गुनाहगार होंगे, फिर एक भी अदा नहीं करेगा तो। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द नूह अलैहिस्सलाम? ये बच्चे आएंगे, इस्लामियात के भी आएंगे, ये ना सुनना नहीं है। अबुल बशर सानी है। पहले अबुल बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कोई इसमें नोट्स में गलतियां भी हो सकती हैं, आपने फिर वेरीफाई करनी है आंसर खुद नेट से, समझिए जहाँ डाउट लगते हैं। वेयर इज बादशाह डैम? बादशाह डैम किधर है? बादशाह डैम किधर है? किधर? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। अपनी वीडियो भी देखनी है बाद में। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? ठीक है, अभी फर्स्ट वाइफ है, दूसरी वाइफ कौन थी ये भी आना चाहिए, समझ पूरे डिटेल आना चाहिए। USSR फाउंडर
Vladimir Lenin, December 30, 1918. December 30, 1922. Which brisk is used in Indus globalization? सर दोबारा से रिपीट करें। कौन सी ब्रिस्क यूज हुई है इंडस ग्लोबलाइजेशन में? मड ब्रिक्स। ब्रिस्क किसे कहते हैं? ब्रिक्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ईंट। ईंट किसको? मड किसे कहते हैं? मट्टी। मट्टी की ईंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जीटी रोड? 2500 किलोमीटर। और कराकोरम हाईवे की कितनी लेंथ है? 1300 बचे। 1300 तो नहीं है ना। अभी कराकोरम हाईवे कहाँ से कहाँ तक है आनी चाहिए? कहाँ से कहाँ तक है ये सारी डिटेल आनी चाहिए। इवन कराकोरम का मतलब क्या है ये भी बताओ। अल फारूक किसने लिखी बुक? मौलाना शिबली नुमानी। शिबली नुमानी कौन थे? आप बताओ। पूरा मैंने डिटेल से लेक्चर दिया हुआ था इस पे। आप थे मेरे क्लास में थे ना? अभी बच्चा कहकर नहीं था मैं। शिबली का मतलब है शेर का बच्चा, और ये सर सैयद के दोस्त थे, अना परस्त थे। और चलो लेक्चर सुना तो करो ना, जब नहीं होते उस इनको लेक्चर। खाने में मीठा पसंद था, मिर्च तेज खाते थे और गुस्से के शदीद थे। इन्होंने किताब लिखी थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। वैन कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। बच्चे को कुछ ना करो बच्चे। हु वाज द रिसेंट चैंपियन ऑफ फुटबॉल? जी आप बताओ। अर्जेंटीना। इस बच्चे को याद होता है, आपको याद क्यों नहीं होता मुझे ये बताओ। नहीं ये तो गलत बात है ना बच्चे। नेक्स्ट में विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक? सेसोमीटर। ठीक है। व्हेन वाज मकरान कोस्टल हाईवे कंस्ट्रक्टेड? कंस्ट्रक्टेड। मकरान कोस्टल हाईवे है किधर? कितनी लंबाई है इसकी? कहाँ तमीर तो ये पूछा गया ना। पूरी डिटेल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पूरी डिटेल। कब हुई तामीर? 2004 में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉल ऑफ चाइना? 13,170 माइल। और किलोमीटर में कितनी होगी? 196 किलोमीटर। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1 माइल इज इक्वल टू कितने किलोमीटर? देखें हमारे। वालेकुम अस्सलाम जी। आज मैडम को मोटिवेशन आपने बच्चों को देना है जो हमारे बच्चे सुनते हैं। बैठे हैं आप? आज नहीं। अच्छा आज मोटिवेशन ना है। आज लगता है मोटिवेशन ख़त्म हुई है। हाँ ना, आज दीदी लोली हुई भी है तो अच्छा motivation कर दे। चलें बताओ बच्चे इसका जवाब। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 माइल इज इक्वल टू कितने किलोमीटर? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह क्या हो गया? कहते हैं 1 मील में 1000 किलोमीटर होते हैं। अच्छा really? मैडम बेइज्जती करेगी। अभी 1000 किलोमीटर दौड़ाते हैं आपको वहाँ। जब प्री टेस्ट होगा आपका 1000 किलोमीटर दौड़ाएंगे। 1 माइल करना होता है ना PMA लॉन्ग कोर्स में। 1.6 किलोमीटर। कितना? 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू। अभी जो आप इकबाल पार्क में जो ट्रैक बनाओ 1 किलोमीटर का है ये। 1 किलोमीटर का है सिर्फ जस्ट 1 किलोमीटर। अभी आप करोगे आगे 2 चक्कर लगाओ तो 2 लगाओगे तो 1 मील बनेगा तकरीबन। अगर आप नहीं लगा सकते यू आर अनफिट टू क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट ऑफ PMA। समझ आई ना बात? इस बच्चे को उधर से टॉफी दे दें पड़ी हुई है। बैठ जो बच्चे उधर बैठ जाओ। बैठ जो सब। अच्छा अभी मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा। कितने करूंगा? 3 करूंगा। फिर वो स्टार्ट होगा तो फिर ठीक नहीं होगा तो दोबारा। नहीं वो नहीं करता फिर लट करेंगे बच्चे की वजह से। वो छोड़ दें अभी आप। Wettest place in the world is? Wettest place. मैसन राम इंडिया। Region between Peshawar and Lahore is called? गंदारा रीजन। How many right angles in? 3 जी। angles। Next.
To whom the title of ruler is given? Hazrat Isa. When Lord Mountbatten came to India? 22 March 1947. When Field Marshal Ayub Khan retired? 25 March 1969. जी आप क्या Karakoram range is in which direction to Pakistan? Direction ऑप्शन बच्चे पेन रहा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, अभी बताओ। कराक्रम क्वेश्चन क्या था? Karakoram range in which direction of Pakistan? किस डायरेक्शन में है? साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है? साउथ नो, आप बताओ बेटा। नॉर्थ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो आपके भाई ने देखनी है वैसे भी। When was first नमाज जुम्मा offered? तरीका सही निकालोगे जी? 12 एडी बताएं। 6 नो, एडी पढ़ा नहीं है ना बच्चे, पढ़ते तो याद होता, नहीं पढ़ा ना, उन्हें पढ़ा नहीं है। और छोड़े, मैं नहीं पूछता भी। लास्ट में कोई क्वेश्चन तो पूछें। नेक्स्ट आपने ये याद करने आप आएंगे ना, तो आपने इसलिए जल्दी से ज़्यादा काम दे रहा हूँ, टेस्ट आपके करीब है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए? अभी सारे याद करो नोट्स, दिन थोड़े हैं। बायो के भी याद करो, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे याद करें। और ये आपने डेली 5 टेस्ट याद करने हैं। कितने करने हैं? अभी 41 से 50 तक मैंने सुनने हैं। कितने सुनने हैं? 50 तक आपसे मैं सुनूंगा। 41 से 50 पर हम रिवीजन करने, स्लाइडों पे काम करने हैं। तो साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग भी फिलहाल पेंडिंग कर दो, उसको तकरीरें शकरें साइड पर कर दें, क्योंकि दिन कम है। अभी आप स्पीचेस करते रहेंगे तो फिर ये टेस्ट की तैयारी नहीं हो पाएगी। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर पे व्हाट्सएप करें। और जो बच्चे ऐड हैं ग्रुप, आप ग्रुप में ऐड हैं, जो ग्रुप में ऐड है अपने दोस्तों को जरूर ऐड करें। उन फ्रेंड्स को जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस को ज्वाइन करना है, ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। और सिर्फ नोट से नहीं है, तैयारी करें आके, ताकि कामयाबी मिले। कि मेरिट हाई होते हैं इनका, वो पता सीटें थोड़ी हैं, मेरिट बहुत हाई होते हैं। 40,000 बच्चे अप्लाई कर रही हैं, तो उसमें सीटें कितनी हैं आपकी? जस्ट सीट्स 100 समझे हैं।